बहुत ही ज्यादा इंसेन कार्ड, बट मेन इवेंट फाइट के रिजल्ट ने थोड़े से इस मजे को खराब कर दिया। जहां पर पूरे कार्ड की फाइट्स काफी अच्छी जा रही थी, हमें बहुत सारे नॉकआउट्स देखने को मिले और स्पेशली ये जो नॉकआउट्स आए हैं ये मोस्टली आ रहे थे अंडरडॉग फाइटर से, जिनका बहुत कम चांस था विन करने का। और अमेजिंग कार्ड जा रहा था ये। बट फिर आती है मेन इवेंट, जहां पर कोबी कविंगटन और जोकिम बकली की भी फाइट अमेजिंग जा रही थी। बट फिर राउंड 3 में रेफरी फाइट को रोक देता है और डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से कोबी कविंगटन कंटिन्यू नहीं कर पाया और जोकिम बकली फाइट को विन कर जाता है। तो कोई भी इस चीज को देखना नहीं चाहता था और जो जोकिम बकली इतनी अच्छी फाइट कर रहा था, बट डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से उसे विन का इतना ज्यादा क्रेडिट अब नहीं मिलेगा। वेरएस कोबी कविंगटन की बात करें तो मुझे लगा कि कोबी कविंगटन जस्ट राउंड 3 में अपनी फॉर्म को वापस पाने लगा है। वो फर्स्ट 2 राउंड से ज्यादा बेटर फाइट कर रहा था और बेशक अभी तक राउंड 3 को भी जोकिम बकली ही विन कर रहा था, बट फर्स्ट 2 राउंड्स के कंपैरिजन में कोबी कविंगटन बेटर फाइट करने लग पड़ा था। उसके टेक डाउन के बाद बकली को ग्राउंड में होल्ड करना वो भी हमें ज्यादा टाइम तक दिखा, तो मुझे तो सच में लगा कि कोबी कविंगटन इंप्रूव कर रहा है। बट फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये फाइट फीट में आती है, रेफरी फाइट को स्टॉप कर देता है और डॉक्टर इस फाइट को ओवर कर देती है। अब इस स्टॉपेज का जरा भी मतलब नहीं बनता था, जहां पर सब एग्री करेंगे कि कोबी कविंगटन बहुत ज्यादा ब्लड को लीक कर रहा था, उसका पूरा फेस ब्लड से कवर था। बट यहां पर हमें नोटिस करना चाहिए कि राउंड 3 को ओवर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 18 सेकंड्स बचे थे, जहां पर फिर कोबी वापस अपने कॉर्नर में जाता और वहां पर उसके फेस को वाइप किया जाता, उस कट को थोड़ा सा बंद करने की ट्राई होती और फिर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर इस फाइट को स्टॉप कर देती। इससे भी बुरे कट्स होने के बाद हमने देखा है कि फाइटर्स फाइट करते रहते हैं, डॉक्टर फाइट को स्टॉप नहीं करते हैं, वो बस फेस को वाइप करते हैं। तो यहां पर भी आई थिंक सो सिर्फ 18 ही सेकंड्स बचे थे। तो फर्स्टली तो ये फाइट स्टॉप ही नहीं होनी चाहिए थी और अगर कोबी का कट चेक ही करना है तो वो कट चेक होना चाहिए था राउंड 4 की स्टार्टिंग से पहले। तो स्टॉपेज बेकार था। बट अगर जोकिम बकली की बात करें तो उसने बहुत ही अमेजिंग फाइट की है। वो ऑन पॉइंट रहा है अपने पंचेस में, जहां पर राउंड 1 में वो कोबी को डोमिनेट करता है और इसी राउंड में वो कोबी के कट को भी ओपन कर देता है, जिधर वो कोबी से ज्यादा फास्ट दिखा और पावर तो उसमें पहले से ही थी। जहां पर उसका टेक डाउन डिफेंस भी काफी अच्छा दिखता है। कोबी कविंगटन राउंड 1 में 2 टेक डाउन्स को शूट करता है और इन दोनों ही टेक डाउन्स को बकली डिफेंड कर लेता है और इसी के बीच में बकली एक राइट पंच को थ्रो करता है जो कोबी कविंगटन के राइट आई को ग्रेज करके गया और इसीलिए वो कट ओपन हो गया। जोकिम बकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, ये उसकी बॉडी शेप में दिखता है और इस फाइट में उसके पंचेस ने भी ये शो कर दिया। जहां पर जब भी कोबी ट्राई कर रहा था अपने डिस्टेंस को क्लोज करने का, तो जब तो कोबी ट्राई कर रहा था कि वो बकली के साथ क्लिंच करे, तब तक जोकिम बकली उसके ऊपर 2-3 पंचेस को लैंड कर दे रहा था। और यहां पर मेनली जो बकली बॉडी शॉट्स और राइट हुक को थ्रो कर रहा था वो बहुत ज्यादा कोबी के ऊपर लैंड हुआ। कोबी कविंगटन मल्टीपल टाइम स्टन भी हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोबी कभी भी ग्राउंड में गिर सकता है, वो नॉकडाउन हो सकता है। बट कोबी की चिन काफी स्ट्रॉन्ग रही, उसने बहुत सारे पंचेस को ले लिया। बट जब खुद के ऑफेंस को दिखाने की बारी आई, यानी कि अटैक करने की बारी आई, तो यहां पर कोबी फर्स्ट राउंड में तो बहुत ही ज्यादा रस्टी दिखा, जिधर उसकी मूवमेंट भी इतनी अच्छी नहीं थी। जो वो स्टैमिना को यूज करता है वो भी राउंड 1 में हमें नहीं दिखा और प्रेशर करना तो भूल ही जाओ, क्योंकि जब भी वो प्रेशर करने की ट्राई कर रहा था तो जोकिम बकली उसके ऊपर पंच कॉम्बिनेशन से ब्लास्ट कर दे रहा था। ऑल्सो यहां पर मैं कवर करना चाहता हूं कि जो राउंड 1 के एंड में नॉकडाउन सा दिखा हमें, वो एक्चुअली में नॉकडाउन नहीं था। वो बेसिकली वहां पर कोबी कविंगटन अनस्टेबल था और बकली का पंच कोबी के ऊपर लैंड नहीं हुआ, तो वो बेसिकली एक पुश था जिससे कि कोबी कविंगटन ग्राउंड में गिरता है। बट इसके अलावा जोकिम बकली ने पहले 2 राउंड्स में बहुत हार्ड शॉट्स को लैंड किया है और इवन कोबी से राउंड 2 में टेक डाउन होने के बाद भी उसने काफी अच्छे से डिफेंस दिखाया। वो वापस फीट में खड़ा होता है और फिर से कोबी को बीट करने लग पड़ता है। बट अगेन मुझे यहाँ पर राउंड 3 की बात करनी पड़ेगी, जहां पर ऑफ कोर्स जोकिम बकली फाइट को विन कर रहा था। बट राउंड 3 में कोबी कविंगटन ज्यादा बेटर शो होने लग पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली राउंड 3 में ये फाइट ओवर हो जाती है, जहां पर नॉट ओनली कोबी कविंगटन बट जोकिम बकली की भी साइड से देखें तो वो मे बी फाइट को विन कर जाता बाय नॉकआउट। वो बहुत बुरे तरीके से कोबी को बीट डाउन कर रहा था और अगर कपल ऑफ क्लीन पंचेस और लैंड हो जाते तो मे बी कोबी डायरेक्टली नॉकआउट हो जाता और फिर ये विन और भी बड़ी हो जाती। वी नो कि शाफकात को एमसीएल की इंजरी है, जहां पर हु नोस उसे कितना टाइम लगना है रिकवर होने का। वेरएस बिलाल मोहम्मद ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी है, तो यहां पर अगर बकली एक ह्यूज विन को ले जाता बाय नॉकआउट तो मे बी वो शाफकात के भी ओवर जंप कर जाता और बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट कर लेता। बट एनीवेज बहुत बड़ी विन बाय
जॉकिम बकली, वो वेल्टरवेट डिवीजन में अनडिफीटेड चल रहा है, उसने सारी फाइट्स को फिनिश किया है और यहाँ पर भी हम इसे फिनिश ही मानेंगे। और अब मुझे लगता है कि जॉकिम बकली सिर्फ एक और विन दूर है, जहां पर अगर वो अपनी नेक्स्ट फाइट को विन कर जाता है तो फिर उसे टाइटल शॉट मिल जाएगा। ऑल्सो इसके साथ ये साल का लास्ट कार्ड था और इस फाइट नाइट कार्ड ने डिलीवर किया है, जहां पर हमें ओल्ड फाइटर से भी अमेजिंग नॉकआउट्स देखने को मिले। प्रीलिम की मेन इवेंट फाइट जहां पर माइकल जॉनसन, मेन कार्ड की फाइट डस्टिन जेकोबी और फिर उसके बाद को मेन इवेंट की फाइट क्लब स्वॉनसन, इन तीनों ने बहुत ही ब्रूटल नॉकआउट्स किए। एंड गेस व्हाट, ये तीनों ही अपनी फाइट्स को विन करने के लिए ह्यूज अंडरडॉग थे। ऑल्सो हम यहाँ पर कैसे भूल सकते हैं मैनुएल काप की परफॉर्मेंस को, जिधर वो एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस को शो करता है। वो फाइट के बीच में शो बोटिंग भी करने लग पड़ता है और उसके और ब्रूनो सिल्वा के बीच में जब राउंड ओवर हो रहे थे तो मैनुएल काप अपने कोचेस को नहीं सुन रहा था, बल्कि डैना वाइट से बातें कर रहा था कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो टाइटल शॉट को चाहता है। जहां पर ये सब देखने को मिल रहा है, जिधर फाइट अभी भी ऑन है। राउंड 2 में एक बहुत बड़े नट शॉट खाने के बाद जब फिर से फाइट रिज्यूम होती है तो मैनुएल काप एक एब्सोल्यूट बीस्ट दिखता है, जहां पर वो सारे पंचेस को डॉज करके खुद के बहुत ही ज्यादा पंचेस को लैंड करता है। वो बीच में शो बोटिंग भी करने लग पड़ता है, जिससे क्राउड काफी क्रेजी हो गया था। और फिर राउंड 3 में मल्टीपल पंच कॉम्बिनेशन से वो ब्रूनो सिल्वा को फिनिश कर देता है। अब फाइट तो मैनुएल काप ने बहुत अमेजिंग की, बट उसके बाद अगर हम इंटरव्यू को सुने तो वहां पर भी मैनुएल काप एक काफी अच्छे शो को पुट ऑन करता है, जिधर वो बोलता है फक काय कारा फ्रांस, फक ब्रैंडन मोरेनो और एंड में वो नाम लेता है फक इजराइल अदसानिया। तो अदसानिया और मैनुएल काप के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था वो अभी तक मैनुएल काप भूला नहीं है और ये सारी चीजें देखने में मजा आ गया। जहां पर मुझे लगता है कि फ्लाईवेट डिवीजन में मैनुएल काप हो गया और एलेजेंड्रे पेंटोजा हो गया, यही दो फाइटर्स सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फाइटर्स हैं। बट क्योंकि मैनुएल काप ट्रैश टॉक भी बहुत ज्यादा करता है तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्लाईवेट डिवीजन में सबसे ज्यादा मजा आता है जब मैनुएल काप का फाइट वीक होता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि लास्ट कार्ड इस साल का काफी एंटरटेनिंग गया है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा? और मेन इवेंट की बात करें तो क्या ये जो स्टॉपेज था ये सही डिसीजन था, या फिर जो राउंड 3 के 18 सेकंड्स बचे थे वो ओवर होने देने चाहिए थे और फिर उसके ही बाद डॉक्टर को बुलाया जाना चाहिए था? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।